हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में। लर्न विथ फन यानी बच्चे को हम आज से खेल खेल में पढ़ना लिखना सिखाएंगे और हमारा जो वीडियो होगा वो बच्चे के बेसिक जो नॉलेज होता है वो सबसे शुरुआती जो उनके लिए ज़रूरी टॉपिक होती है उसी पे हम हर रोज़ सप्ताह में 2-3 वीडियोज़ लेके आया करेंगे। तो आपके बच्चे की जो भी थोड़ी सी परेशानियां हो, चाहे वो हिंदी प्रोनाउंसिएशन में हो या अंग्रेजी पढ़ने में हो या छोटे छोटे वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी जो बेसिक नॉलेज होती है उसकी जानकारी हम हर रोज़ देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आपको यह अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें पूरी उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, लेकिन आप अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। हमारा यह वादा है कि वीडियो समाप्त होने तक आपको लगेगा कि आपके बच्चे के लिए आज कुछ ना कुछ नया जरूर मिला है। और हाँ, अगर कोई गलती हमसे होती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएंगे, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में उसमें सुधार कर कुछ नया करने की और भी कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा यह वीडियो है वो है, चूँकि मैंने बोला बेसिक जानकारी देनी है, तो सबसे शुरुआत करते हैं हम हिंदी वर्णमाला के अंग्रेजी रूप से। हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में हम किस तरह से पढ़ते और लिखते जानते हैं, और थोड़ा ध्यान देंगे तो आप अपने बच्चे की राइटिंग भी यहाँ से ठीक कर सकते हैं। मैं जो लिखते जाऊँगा वो आप देखेंगे किस तरह से मैं अपने हाथों को, उंगलियों को घुमा रहा हूँ और किस तरह से कहाँ पे उसका सही मोड मैंने टर्न लिया है। तो वो हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी वर्णमाला के सभी लेटर्स हैं, स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, तो वो लिखना भाई बच्चा आपका सीखते चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप। हिंदी वर्ण, बच्चे को जब भी लिखना सिखाए तो उसे बोले कि हर जो वो वर्ण लिखता है उसका जो हर ये लकीर होता है वो एक सीध में होना चाहिए। का, आकार, अंग्रेजी स्वरूप। हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी स्वरूप। बच्चे, छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको लिखना हम सिखाते हैं, उसकी राइटिंग से बहुत पेरेंट्स चिंतित होते हैं, तो मैं एक वीडियो राइटिंग पे भी लेके आऊँगा। ऐसे अगर आपको राइटिंग की मेरी विशेष वीडियो देखनी है तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टडी Z2A, वहाँ पे राइटिंग से रिलेटेड 2-3 वीडियोज़ मैंने डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी स्वरूप वो क्या होता है। तो सबसे पहले स्वर वर्ण में हम लिखते हैं आ। मैंने जैसे बताया कि बच्चे को लिखना और पढ़ना भी हम आज सिखाएंगे आज से। तो बच्चे का अ ऐसे लिखना है, फिर आ की बात आती है। हरस्वी कैसे लिखना, लकीर देना है, छोटी लकीर देना है, फिर अंगा जैसा लिख के ये पूछ नीचे निकालना है। हरस्वी, दीर्घई, हरसऊ, दीर्घऊ और री। अधिकांशतः टीचर हो या पेरेंट्स हो बच्चे को क ख से लिखना शुरू करवा देते हैं और उसे पढ़ने बताते हैं क ख ग घ। लेकिन जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो हमें क बोलना है बच्चे को। क यानी क के साथ अ भी आ रहा है। ख, च, छ। तो इस तरह से बच्चे को धीरे धीरे अभी से ही पढ़ने की आदत हमें डालनी होगी। अब देखते हैं इसका अंग्रेजी रूप क्या होता है। आ को ए लिखते हैं, आ को पहले से ही जानते हैं डबल ए होता है। और यहाँ पे देखिए हरस्वी को आई भी लिखते हैं और ई भी लिखते हैं। हरस्वी को कहीं कहीं पे हम आई भी लिखते हैं और कहीं कहीं पे ई भी लिखते हैं, लेकिन दीर्घई को हमेशा डबल ई से उसका अंग्रेजी रूपांतरण करते हैं। हर्षऊ को यू और ओ लिखते हैं। इसी तरह दुर्गऊ को यू और डबल ओ भी हम लिख सकते हैं और री को आर लिखेंगे। ये जो मैंने अब लिख दिया इसका मतलब होता है कि जगह जगह पे उसका किस शब्द में किस तरह का वो अपना जगह लिए हुए है, तो वहां पे उसी शब्द के हिसाब से यू और डबल ओ भी हम लिखते हैं। जैसे कि नाम में होता है, कोई रीता लिखता है REETA रीता लिखता है, और कोई RITA लिखता है, तो वहां पे होता है रीता और रीता, दोनों में अंतर है। तो बच्चे को जब भी पढ़ना बताएं ए ओ औ अंग और अविसर्ग अ कह के उसे समझाने की कोशिश करें ना। केवल विसर्ग अ नहीं कहना है, अविसर्ग अ कह के उसको पढ़ने के लिए बताना है। ए मैंने पहले ही बताया, बच्चे की राइटिंग भी आप यहाँ से सीधे
कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल वे है, जो भी लिखना है उसकी लेंथ और विड्थ वो इक्वल होनी चाहिए, और दो शब्दों के बीच का या दो वर्णों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। हाइट और विड्थ ये भी हमेशा इक्वल रहेगा, तो आपके बच्चे का राइटिंग कितना भी गंदा क्यों ना हो वो समय रहते जरूर अच्छा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ए ओ और औ, और फिर जैसे मैंने बताया अंग, और अ विसर्ग अह, ये प्रोनाउंसिएशन हम सही इस तरह से करते हैं। और ए को लिखते हैं ई और ए आई को इसी तरह से ए आई कर देंगे, ओ को औ कर देंगे, और औ ये नॉर्मली हम सभी ए यू जानते हैं, ए यू, लेकिन इसका ओ यू भी कहीं कहीं पे होता है। आवर, तो ये जो डीप नॉलेज है वो मैं आगे के वीडियोज में लाने की कोशिश करूंगा। तब तक आज केवल मैं बता रहा हूं हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी स्वरूप। तो इसमें केवल आज जान रहे हैं कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर में किस तरह से हमें यूज करना है। अंग, अब बात आती है ए एन जी अंग, और अह की बात आती है ए और एच, ये हो जाता है हमारा स्वर वर्ण, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण की बारी है। तो सबसे पहले लिखते हैं क। तो क लिखने में बच्चे को हमेशा हम बता देते हैं, बच्चे को, छोटे बच्चे को, यह देखेंगे थोड़ा ध्यान से, कोई ऐसे लिख देते हैं, कोई ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। हमें करना क्या है, सीधी लकीर देनी है, फिर से इसे बीच में एकदम गोल करना है और इसके बीच से निकालना है, तो क हो जाएगा। हमेशा डिस्टेंस, वेट और स्पेस मायने रखता है हिंदी और इंग्लिश राइटिंग में। अब खा, तो ये नीचे वाला मैंने देख रहे हैं आप लोग कि नीचे वाले पूंछ को मैंने सटा दिया है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं बच्चे से जुड़ी रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है उसी को इस वीडियो में रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने बच्चे की राइटिंग भी ठीक कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी आप बिल्कुल ठीक करेंगे। घा, और फिर बात आती है अंगा। तो यह पे का को हम के लिखते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया है कि इसका उच्चारण हमेशा का, ये अ अंत में बाउल साउंड आ रहा है अ का, इसीलिए के साथ हम ए भी इसका लिख सकते हैं, तो कहीं पे ये गलत नहीं होगा। इसी तरह हर वर्ण में हम ए का प्रयोग करेंगे तो वो कतई गलत नहीं होगा। के एच, ये नॉर्मली जानते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें के एच ए भी लिख सकते हैं। जी और जी ए भी हम लिख सकते हैं, जी एच और जी एच के साथ ए भी हम लिख सकते हैं, ए एन जी, और इतना ही नहीं, इसका एन जी भी होता है, और किसी किसी बुक में आप देखेंगे एन जी ए भी इसका जो इंग्लिश रूपांतरण है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है च। यहां पे भी आप ध्यान देंगे, च इस तरह से लिखना सिखाएंगे, ये छ में थोड़ा जरूरी है, आप ध्यान देंगे, इसको मोड़ के ऐसे लिखेंगे, फिर जा, फिर झा, फिर या, सी एच, च। उच्चारण अगर आ का आ रहा है वो स्वाभाविक है, वो स्वर वर्ण का अ हमेशा आएगा, तो वहां पे हम ए लगा सकते हैं, सी एच ए, सी डबल एच ए, छ। ये ए मैंने लगाया, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा, लेकिन जब बच्चा पढ़ना सीखे तो उसे हमेशा यह बताना है च, छ, ज, इस तरह से बताना है कि ए यहाँ पे मैंने क्यों लगाया है। और बात आती है जे, ज, जे एच झ या जे एच ए झ, ये भी हम कर सकते हैं। और वाई ए एन, या। अब बात आती है ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य न। ये मूर्धन्य न होता है, हमेशा बच्चे को बताएंगे मूर्धन्य न और दंत न होता है, तो हमेशा बच्चे को ये क्लियर करते चले जाएंगे। टी और टी एच, जैसा मैंने बताया था टी के साथ ए भी लिख सकते हैं, तो कोई हमारा ये कोई गलत नहीं कर सकता है। और डी या डी ए, डी एच या डी एच ए, और मूर्धन्य को एन भी लिखेंगे और एन ए भी हम लिखेंगे, और कहीं कहीं पे हम ए एन ए।
जैसे हम यूज करते हैं नारायण, वहाँ पे NARAYAN हम लिखते हैं, कोई कोई YAN भी लिखते हैं, लेकिन जब भी हम अंत में AN लिखते हैं तो वहाँ पे हमें नारायण में अगर इस न का उच्चारण होना ही है तो वहाँ पे हम ANA लगाते हैं, उसको नारायणा नहीं पढ़ के नारायण ही हम पढ़ते हैं। तो बच्चे को बताएंगे मूर्धन्य न के लिए हम ANA का भी प्रयोग उसके शब्द के जो हमारा प्रोनाउंसिएशन के आधार पे उसका उपयोग हम करते हैं। अब बात आती है त, थ, द, ध और न, दंत न। ये मैंने बोला था टी, TS से थ, डी से द, DS से ध और न, NA से ना होता है। यहाँ पे देखेंगे NANA दोनों में कॉमन है, लेकिन हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें दोनों का जो वो उच्चारण का जगह है वो शब्दों में अलग अलग होता है और अलग अलग रूप में उसे देखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो हमेशा बच्चे को इन सारी चीजों की जानकारी देते रहेंगे। प, ह, ब, भ, भा लिखने में बच्चे को या तो ऐसे समझा दें या फिर हो सके तो बच्चे को इस तरह से, सिंपल छोटा बच्चा है तो ऐसे भी बता सकते हैं, ये मैंने समझाने के, या अगर ये गोल घुमा देता है तो ये लकीर नहीं भी इधर चलेगा तो वो हमारा सही ही होगा। प, फ, ब, भ, म। अब म में मैंने इस तरह लिखा है लेकिन ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, हमको करना क्या है, यहाँ पे म में हमेशा थोड़ी सी तिरछी, ये तिरछे आकार का हमें ट्रायंगुलर शेप में उसको घुमाना है, तो ये म हमारा अच्छा खूबसूरत दिखेगा। पी से प, PH से फ, इसके साथ ए लगा सकते हैं, B से ब, BH से भ और M से म होता है। ये प, फ, ब, भ, म, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अक्ष। मैंने पहले ही बोला था वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आज पूरी जो है हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी स्वरूप बताने वाला हूं और लगभग हमारा ये कंप्लीट भी होते चला गया है। तो आप ध्यान देंगे तो और थोड़ी देर वेट करेंगे, 1 से 2 मिनट में इस टॉपिक को हम क्लियर कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हाँ, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं वाई, वाई या YA भी इसको हम लिख सकते हैं। र, R लिखेंगे, ल, L लिखेंगे और B या W के साथ A लिखेंगे। B या W से व होता है, उसके साथ A हम जोड़ सकते हैं। और तालव्य स की बात आती है, य, र, ल, व, तालव्य स और मूर्धन्य स और दंत स है तो तीनों स ही, लेकिन इसका तीनों का अंग्रेजी रूप हम देखते हैं कैसा होने वाला है। तो ये तालव्य स का हम क्या लिखेंगे, SH, लेकिन मूर्धन्य स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूर्धन्य स का भी SH हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है दंत स की तो केवल S होगा, इसके साथ हम A का यूज करेंगे। और बात आती है H, अक्ष, KSH, और बात आती है त्र, TRA, अक्षत्र, TRA, त्र या TR भी हम लिख सकते हैं या TRA भी लिख सकते हैं। ज्ञा, GYA, ये हमारा ज्ञा हो गया। और बात आती है स्र, SHR, क्योंकि देखते हैं हम जब श्री लिखना होता है हमें, तो यहाँ पे आप देखेंगे श्री लिखना होता है तो स्र का मैंने क्या बोला था, SHR, स्र का SHR होता है। और दीर्घई कार की उच्चारण जब होती है तो मात्रा में बताऊंगा तो वो डबल ई होता है। दीर्घई कार की जब भी बात आती है तो वो डबल ई होता है, तो SHR श्री, यही श्री हमेशा हमारे लिए सही होता है। SHRI हम कभी नहीं लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन श्री जब
शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में लिखते हैं SRI हम लिखते हैं, लेकिन जब बात आती है सही प्रोनाउंसिएशन की तो श्री का हम SHREE लिखेंगे। तो दोस्तों आज का अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि आने वाले वीडियोज में मैं अपनी उस गलती को सुधार सकूं और आपके बच्चे के लिए कुछ नया लाता रहूं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ राइटिंग से जुड़ी अगर कुछ बात जाननी है तो हमारे यूट्यूब चैनल StudyZ2A को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।